अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आज की वीडियो जो है ये एक सीरीज की वीडियो का हिस्सा है, और जिसका मेन मकसद ये है कि ट्रेडर्स को अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि उनका लर्निंग कर्व स्मार्ट हो सके और जल्दी हो सके। उनको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से आइडेंटिफाई करना भी आए, और इवन उसके ऊपर फिर वो अपना जो स्किल है वो जल्दी से उसको प्रोग्रेस कर सके। तो हम इस सीरीज में कोशिश करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, रूट लेवल से लेकर बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और देखिएगा सारी वीडियोस को शुरू से एंड तक, ठीक है। और रिलेट कीजिएगा अपने आप को, आप जिस भी फेज ऑफ ट्रेडिंग में हैं, क्योंकि मल्टीपल फेज ऑफ ट्रेडिंग के जब हमें कंसल्टेशन में लोग मिलते हैं तो बाद दफ़ा आपके 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपकी बेस चीज़ें ठीक नहीं होती, या इवन आपने फ्लो ऑफ मनी बहुत ज़्यादा ट्रेड भी किया हो, तो तब भी आपका जो टॉलरेंस लेवल होता है, उसमें बेस गलतियाँ मनी मैनेजमेंट की आ रही होती हैं, या इवन साइकोलॉजी जो होती है वो उसके कंट्रोल में नहीं आ रही होती। तो ये ऐसा मिक्सअप है जिसमें हर स्किल पे थोड़ा-थोड़ा काम करना होता है। लेकिन मैं इसको शुरू से ऐसे ट्रेन करता हूँ अपने यूज़र के साथ कि आपको अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है, उस प्रॉब्लम पे काम करना है, और सिंपली ये साथ-साथ उन सब चीज़ों को लेके चलना है। तो आसानी के लिए अब मैं ये करूँगा अपने एक्सपीरियंस पे, जो मैंने 8-9 साल लोगों के साथ काम किया है। जो मेन कोर प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा, और वो साइकोलॉजी, वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम अनकवर करूँगा। और अगर आप रिलेट करते हैं इन प्रॉब्लम के साथ, तो कंसल्टेंसी के लिए नीचे मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है और नंबर दिया गया होता है, आप इस पर रब्ता करें। आपको लाजमी ज़रूरत है इस कंसल्टेंसी की, वरना आपका टाइम कॉस्ट जो है वो काफ़ी ख़राब और बर्बाद हो सकता है। सर्विसेज में मत जाएं कभी सिग्नल सर्विस के पीछे, तो वैसे पैसे ख़राब होंगे। अकाउंट मैनेजमेंट भी आपको रिकमेंडेड नहीं है कि सूरत में, चाहे आप बिगनर हैं या आपके पास पैसा है या नहीं है। ये मार्केट में आपने जब भी इन होना है, आपको सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, जैसे होता है ना किसी बिजनेस को करना हो तो उसके प्रो कॉन्स देखे जाते हैं। तो प्रो कॉन्स देखें, मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, किताबों में, बहुत सी जगह पे। जो जो रिस्क डिस्क्लेमर है वो सब ने बताए होते हैं। तो उनका हल तलाश करें। अगर उनका हल तलाश होता है, फिर उसको जंप इन करें फील्ड के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है इंस्टाग्राम की कोई रील देखी या किसी को वीडियो देखी, किसी ने नारा लगाया तो चलो जी उसमें जंप लगा दिया। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे। तो आज की वीडियो जो है एक कॉमन प्रॉब्लम जो आती है बिल्कुल, और बिगिनर्स अक्सर इससे रिलेट करेंगे। और किसी फेज़ में भी ये ट्रेडर की फेज़ में वो इस मेंटली साइकोलॉजी में स्टक हो जाता है। क्या होता है अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं अपने आप को लेके चलूँगा उसी तरह से कि मैं एक बिगिनर ट्रेडर हूँ। और बिगिनर ट्रेडर में सबसे बड़ा जो अक्सर कॉमन प्रॉब्लम वो है कि उनको अभी एक तो वो मोबाइल पे लगे होते हैं ट्रेड। मोबाइल पे तो ट्रेड आप सोचें ना कि आप सीख सकते हैं। आपने अपने लैपटॉप पीसी पर अगर सॉफ्टवेयर किया है, तो ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उनको बाद दफ़ा जूम इन आउट का जो है प्रोसीजर नहीं पता। कुछ लोगों को ना चीज़ों को बड़ा देखने की आदत, जैसे मैंने इसको जूम किया है, तो ये बड़ी बड़ी कैंडल देख के शायद मेरी ये विजुअली अपील करेंगी, तो मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा समझ आ रही होगी, ठीक है। बाद बिगिनर को ऐसे लगता है, बाद लोगों को पिक्चर में बारीक पिक्चर या बड़ी पिक्चर देखना अच्छा लगता है, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन के आमतौर पर बिगिनर शुरू में बड़ी पिक्चर वैसे ही नहीं देख रहा होता, तो उसकी प्रॉब्लम ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि वो जो होता है फिर हर कैंडल की मूवमेंट को, मार्केट की फ्लक्चुएशन समझना शुरू कर देता है। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है, एक मैं बिगिनर के तौर पर देख रहा हूँ मार्केट में बड़ी मूवमेंट आ रही है, और मैंने जब थोड़ा सा भी एक जूम से डायरेक्शन ली तो मुझे लगा मार्केट तो स्ट्रॉन्ग बाय है। तो मैंने वहां पर कुछ ना कुछ मैंने भी जंप जंप इन का मतलब है कोई एंट्री एग्जिट तो क्लियर नहीं होता बिगिनर का। उसने आमतौर पर टीपीएसएल डिसाइड नहीं किया होता। याद रखें, टीपीएसएल डिसाइड ना करना और ट्रेड लगा देना, या ये सोचना कि मैं पहले ट्रेड लगाता हूँ बाद में डिसाइड करूंगा टीपीएसएल क्या होगा, तो ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। साइकोलॉजिकली इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेक्निकली नहीं है कि आपको ईज़ी लगेगा कि ट्रेड लगा के टीपीएसएल लगाऊँगा। जब आपने ये लगाया तो पहला स्टेप पता है क्या बनेगा? आपने ट्रेड लगाई, और आपने कुछ भी रैंडम ट्रेड लगाने के बाद आपने उसका जब एसएल खींचा और लगाया, तो आपने कहा ये तो मुझे कुछ ज़्यादा लॉस आ रहा है। मिसाल लगा आपने सोचा था मुझे ₹5000 खर्च करने, लेकिन वहाँ पे हो रहे थे ₹10,000। तो ऐसी सूरत में अब आपने कहा यार चलो अब इसको देख लेते हैं, फिर आप ज़बरदस्ती साइकोलॉजिकली उसको क्या करेंगे, उसको छोटा करने की कोशिश करेंगे, या इस होप में बैठ जाएंगे कि मार्केट आपके जो भी एसएल एरिया उसको टेस्ट ना करे सूट चाल में, या मार्केट जल्दी आपको टीपी दे। इन सब चीज़ों का स्टार्ट कहाँ से बेस हो रहा है कि आपने ऑर्डर लगाने से पहले ही डिसाइड करना है
कि मेरा टारगेट टीपी में कितना प्रॉफिट आएगा, और मेरे एसएल की सूरत में जो भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ उसको बाय पी पहले कैलकुलेट कर लेना। सिंपल सा वे होता है, उसमें टैक्स कमीशन फीसिस वगैरह ऐड करना को मुश्किल नहीं होता, मैं अक्सर वीडियोस में बताया। तो आपको प्री कैलकुलेशन में पता होना चाहिए इसका। अगर ये पहला स्टेप गलत कर लिया है तो समझ लीजिए जो अगली लूप मैं बताने लगा हूँ आप उसके अंदर स्टक हो जाएंगे सूट ख्याल में। अब वो क्या है कि आपने कहीं से भी एक चलती गाड़ी में जंप इन मार दिया, ठीक है, आपकी ट्रेड आपकी फेवर में भी होना शुरू होगी। अच्छा, दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये आता है कि जब आप ऐसा रैंडम जंप इन करते हैं तो क्योंकि टीपी टारगेट डिसाइड नहीं है तो वो आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेता है। इमोशनली एक्सप्लॉइट होने का मतलब ये होता है कि फिर आप कहते हैं कि अच्छा फेवर तो आ गई, जल्दी आ गई, अब और आती जाए, ठीक है। जब आपका एसएल मार्केट ने हीट अप ही नहीं किया, हीट अप का मतलब है आपका ये टारगेट एरिया था, मार्केट ने फिर बहुत करीब से आके आपको एक टाइम जोन देने के बाद शायद प्रॉफिट दिया हो, इसको हीट अप करना कहते हैं। तो मार्केट ने आपको हीट अप नहीं दिया, सीधा आपकी फेवर में आ गई, तो आपके कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फिर टारगेट डिसाइड नहीं होगा, तो बस आपका तो दिल यही करेगा कि मार्केट ऐसे फेवर में चलती जाए, बल्कि ऐसे ही सेटअप मुझे हमेशा मिलते जाए। तो साइकोलॉजी सूट करना शुरू कर देगी गलत डायरेक्शन में, सूट चाल में। तो अब उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अब मैं चला हूँ तो मेरा सेटअप चल रहा है, मैं क्या चलो क्लोजिंग डे बाय होगी तो अब मैं तो सेफ ही बैठा हूँ, मैं इसको और बाय देखूँ, अगले दिन भी मार्केट जा रही है, तो सडनली मार्केट जब नीचे आएगी तो मेरी साइकोलॉजी चेंज होना शुरू हो जाएगी। मैं कहूँगा ये तो मेरा प्रॉफिट सारा वापस जा रहा है, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ इसको सिक्योर कर लूँ या कुछ ऐसा करूँ। चलो देखते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, मेरे कौन से इतना पैसे लगे हैं, अभी ये ऐसा हुआ। इस तरह आप अपने आप को तसल्लियाँ देते हैं। और एट द एंड फिर क्या था, जब मजीद नीचे आती है तो आप पैनिक होते हैं, आपका एसएल पहले तो हीटअप नहीं हुआ था ना, जब बाद में हीटअप के लिए मार्केट डायरेक्शन करती है, फिर डायरेक्शन आपको चूंकि एनालिसिस ज़्यादा नहीं आता करना शुरू में डायरेक्शन, तो इसलिए वो सिर्फ कैंडल्स की मूवमेंट और सिस्टम की वजह से ही परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आप या तो निकल जाएंगे या फॉर एग्जाम्पल उसको थोड़े से प्रॉफिट पे उठा लेंगे करके कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, ज़्यादा स्ट्रांगली अगर सेल हुआ तो आपने कहा तो सेल में देख लो, तो गया मतलब ट्रेंड कहीं मुझे लगता है ये बाई का खत्म हो गया है, अब सेल शुरू हो गई है, तो आप उसको अगले दिन ही सेल पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का अपना अपना एक इमोशनल व्यू होता है कि एक दिन बाय क्लोज हुआ, एक दिन सेल क्लोज हुआ, तो मैंने उसको फॉलो करना है। तो जैसे ही आपने सेल किया, मार्केट वहां से बाय चली गई। अब आपने सोचा असल में तो इसने बाई जाना था, इस वक्ती तौर पे शायद सेल आई थी, तो फिर आपने या तो उसको बंद किया या एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। एवरेजिंग एक डेंजरस काम है, मिसाल आपने सेल किया फिर आप मार्केट के अगेंस्ट सेल करना शुरू कर दें, तो एवरेजिंग कभी भी मैन्युअली कंट्रोल नहीं होगी, इस पे बहुत डैमेज होता है, ठीक है। ये ऑटोमेशन का एक कॉन्सेप्ट थ्योरी में आता है, जहाँ पे आप कंट्रोल ऑफ मनी करते हैं मुख्तलिफ मल्टीपल ऑर्डर से, लेकिन जो कि पीएमएस मल्टी ऑर्डर सिस्टम ब्रेकआउट बनाने आसान नहीं होते, तो इसलिए आप सिंगल ऑर्डर ट्रेंड ट्रेडिंग पे ही फोकस करें, ठीक है, और डायरेक्शनल सोचें जब भी सोचें। तो अब इसमें बताने का मतलब अब आपका गेंस जाएगा तो जाहिर बात है जब तो ट्रेड से नहीं निकलेंगे, आगे का आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैंने फिर वो सेल को वहाँ कट किया और मैंने वहाँ से बाय पकड़ ली, और अब जाए बाय पकड़ी तो अब मुझे कुछ हौसला हुआ कि हाँ मार्केट दोबारा शायद ये जो मेरा लेवल है जो कल नहीं कर सकी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता शायद उस साइड पे जाएगी सूट ख्याल में। तो उसके बाद मार्केट ने मुझे वेट दे दिया, पूरा एक दिन लग गया। अब एक दिन में अपनी ट्रेडिंग में ऊपर नीचे हो रहा हूँ, तो पेशेंस चूंकि पहले डिसाइड नहीं की होती, बिगिनर्स को टाइम स्पेन नहीं पता होता, ठीक है, इसलिए उनके क्वेश्चन शुरू में क्या होते हैं, इतने डाल लूंगा तो कितने बन जाएंगे, कितनी देर में सीख लूंगा, क्या हो जाएगा। आपने प्री कैलकुलेशन जिस चीज की करनी है वो सिर्फ पहले मार्केट का जमा तफरीक होता है, ठीक है। आप अपने कैरियर का जमा तफरीक ना सोचें शुरू में। मार्केट अगर आपको एक दिन में या एक घंटे में दे रही है, चाहे वो आपको 10,000 दे रही है चाहे 1,000 दे रही है, अपने आप को फिर्मेशन, आगे बताऊंगा मेडिटेशन होती है, फिर्मेशन देनी पड़ती है साइकोलॉजिकली कि मुझे जो मिलेगा जब मिलेगा जैसा मिलेगा मैं उस पर क्यों राजी होऊंगा, तभी चल सकेंगे आप। जब तक आप मन में काउंटर सोचें लेके आते रहेंगे ना, तो आपका काम कभी भी वो जो है आपको प्योरिटी नहीं देगा, मार्केट के साथ क्रिस्टल क्लियर होकर चलना नहीं देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइंड से कुछ सोच रहे हो, दिल से कुछ सोच रहे हो, मार्केट में जंप इन करके बैठे हो। तो मैंने अब यहाँ पे लगाई, अब मुझे होल्ड ऑन करना पड़ा, इसके बाद क्या मार्केट फिर नीचे आ रही है, तो अब मैं हूँगा कि मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता चल रही। मैं तो बाय था लेकिन सेल सोचा, अब सेल लगा दी तो बंद करनी पड़ी, बाय पकड़ी, मार्केट फिर वहां से सेल आ गई। अब जब सेल आएगी तो फिर आप, अब वो एक दो सेल जब हिट होते हैं तो ट्रेडर की साइकोलॉजी है कि उसको रीसेंट डाटा याद रहता है सिर्फ। रीसेंट डाटा का मतलब है कि पिछली एक दो या तीन ट्रेड जो होती है ना, उनके टीपीएसएल उसको साइकोलॉजिकली याद होते हैं।
हालांकि एक हफ्ते में आपने चाहे 20 रेटिंग की हो, आपको याद नहीं होती, सिर्फ सबसे अच्छी याद रहेगी, सबसे बुरी याद रहेगी। इसलिए लोग जर्नल्स बनाते हैं, ठीक है। जर्नल्स बनाने का मकसद ये होता है कि आप राइट डाउन करें अपनी तमाम ट्रेड्स को, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली उनसे सीख सकें, ताकि मार्केट में कंटिन्यूटी आए। तो जो कि हम अभी बिगनर का एक खास इशू डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें मिस होती हैं, वहां पर नहीं हो रही होती। तो अब आपका मतलब ये कह रहा हूँ, मैं एक बिगनर ट्रेडर तो अब सोच रहा हूँ कि चलो, इसका मतलब है अब तो सेल ही आ रहा है, क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस बन चुकी है, सपोर्ट लेवल टूट चुका है। तो ऐसा करता हूँ, चलो इस बाय को बंद करो और सेल की तरफ कुछ करना शुरू करते हैं। और मैंने देखा क्लोजिंग सेल की होगी, तो ये मुझे ज़्यादा कंफर्म, मैंने फिर सेल पकड़ लिया। जैसे ही सेल पकड़ा मार्केट, उसके बाद फिर बाय होगी। अब मैं वहां पे ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जहाँ से सेल करता हूँ मार्केट बाय हो जाती है, जहाँ से बाय करता हूँ वहां से सेल हो जाती है। अब ये वो बीज है जो आपके दिमाग में जब आ गया, शैतानी नफसानी, तो होगा क्या? अब आप जो मर्जी थ्योरियां चलाते रहें, एट द एंड जब तक आपकी ये क्लैरिटी नहीं आएगी ना सबकॉन्शियस, तो मार्केट ऐसा नहीं कर रही, आपकी पोजीशनिंग मार्केट में ऐसे फिट हो रही है जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये बात बताने से तो हल नहीं होगी, ये तो आपको प्रैक्टिस से उन चीज़ों को कवर करना है कि क्यों आप गलत डायरेक्शन में बैठ जाते हैं, उसका वजह क्या है, साइकोलॉजी क्या है। तो इसके लिए अगर आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आपको ये लगता है या कभी भी लगा हो कि आपने सोचा हो कि मैं मार्केट बाय करता हूँ वो सेल हो जाती है, और जहां से करता हूँ वहीं से हो जाती है, या मैं जब भी उसको सेल करता हूँ वहां से वो बाय चली जाती, तो आप इस ट्रैप में हैं जिसका मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। नीचे सेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी है, नंबर दिया गया होता है, राब्ता करें। और अपनी जब तक इस साइकोलॉजिकल बैरियर को दूर नहीं करेंगे ना, तो बाकी टेक्निकल्स का करने कराने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि शुरू में आप इतने कॉम्प्लेक्स टेक्निकल्स को पकड़ लेना, तो आपकी साइकोलॉजी उससे ठीक नहीं होने लगी। साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए उसके अपने फॉर्मेट होते हैं। तो अब मैं खैर यहाँ पे चला, मैंने सेल पकड़ा, लेकिन वो फिर बाय हो गया। एट देन फिर जब वो मैंने देखा कि अच्छा अब तो सेल में क्लोज हुआ दोबारा जाके, अब मैं कहीं पे सोचने लग पड़ा कि जिद में आ गया कि मैंने सोचा नहीं, अब मैंने ऐसा करता हूँ, अब मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, देखता हूँ मार्केट को ना असल में ये चाहती क्या है करना, ठीक है। फिर वहां पे पेशेंस आती है जो जबरदस्ती की पेशेंस होती है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, और जैसे मार्केट ने थोड़ी सी हाइप्स बनाई, तो मैं देखने लग पड़ा कि अब मुझे लग रहा है कि मार्केट कुछ करने वाली है, तो मैं ना कोई थोड़ा वेट करके अच्छी सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूँ, मुझे अपने एक दो लॉसेस कवर करने हैं या कुछ ऐसा करना है। तो ये मैं रॉ फॉर्म में इसलिए चला रहा हूँ कि बिगनर के पास ज़्यादा एनालिसिस नहीं होता, मोबाइल पे लगे होते हैं, या फॉर एग्जांपल जनरल उनको भी जूम आउट, जूम इन, मल्टी टाइम फ्रेम, ये चीज़ें नहीं पता होती। तो इसलिए वो साइकोलॉजी में आते हैं कि मैं जहाँ से बाय करूंगा वो सेल होगी, जहाँ सेल करूंगा बाय होगी। तो मार्केट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी में ट्रैप होता है जिसके बैरियर में आप फंसे होते हैं। तो एट देन आपने देखा, अच्छा फिर आपने वहां से क्या देखा कि मार्केट ना 2 दिन से एक खास जोन, देखिए मार्केट बाय जाती है सेल आती है, बाय जाती है सेल आती है, बाय जाती है सेल आती है। इसका मतलब अब वहां से क्या होगा, इंतहाई शॉर्ट डाटा पर जो बिगनर होता है ना, वो अपना डाटा प्रज्यूम करके कैलकुलेशन बना के स्ट्रेटेजी बना लेता है दिमाग में। एक तो स्ट्रेटेजी बहुत जल्दी से ना सिर्फ बन जाती है, बल्कि उतनी ही जल्दी से वो फारिग भी हो जाती है उसके देन से, क्योंकि जैसे ही उसको कोई चैलेंज आता है तो वो उसको समझ नहीं होती उस चीज की। तो स्ट्रेटजी जो होती है ना, वो 3 पिलर्स पे होती है, वो आगे जाके जिक्र करूंगा क्या होते हैं। लेकिन जब आप ऐसा शॉर्ट डाटा के ऊपर इमोशनल कुछ भी बना लेते हैं ना, तो वो सिर्फ आप अपने आप को वक्ती तौर पर तसल्ली देने के लिए वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा अपना पैटर्न फिर, अब आप अगले दिन पिछले ही पैटर्न्स को जेन में रख के बैठे होते हैं कि चलो फिर ऐसे ही होगा। तो मार्केट में ऐसा करता हूँ, फिर आप वहां से ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मार्केट ने यूएस सेशन में ये किया था, यूके सेशन में ये किया था, एशिया सेशन में ये किया था। तो हाँ, अब मैं ना समझ गया हूँ, मुझे ना इंफॉर्मेशन आ गई है। मार्केट को मैंने ना यूएस या यूके सेशन में पकड़ना है, ओके जी। आपने वहां से यूएस सेशन का वेट शुरू किया, और जैसे ही आपने डाल लो भाई आज फिर वही होना शुरू हो गया, मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट फिर नीचे आएगी, तो आप आराम से सिंपली वहां पे फिर सेल लगा के बैठ गए। और इस दफा शायद आपने कोई हैवी सेल लगा ली, क्योंकि आपके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, आपने कहा चलें अब तो इतने दिन का मैंने तजर्बा भी कर लिया, मुझे समझ आ गई है, तो यहाँ पे सारे लॉसेस को कवर करने के लिए आराम से बैठता हूँ। और ऐसे में भी टीपीएसएल वगैरह कैलकुलेशन के लगा होगा तो ही ये लूप चलेगी आपकी जो मेंटल बैरियर की। अब वहां से आएगा, तो अब ये आपका एक टीपी अगर हिट हो गया, अब आप हो जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में। अब कहेंगे ले भाई ये ठीक हो गया, जो मैंने फाइंड किया था, जो समझा था, मुझे तो वो खुलिया मिल गया जो शायद किसी को देखा ही नहीं, नजर ही नहीं आया। तो मैं तो मार्केट की सारी जो सीक्रेट्स हैं सही समझ गया हूँ।
तो बस अगले दिन भी आपने सिंपल रख लिया, क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेडर हाथों पे जिसने भी स्ट्रगल ना की हो ना, वो अपने आप को जल्दी से जल्दी कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करते हैं, हालांकि ट्रेडर को कंफर्ट जोन तोड़ना होता है। और कंफर्ट जोन में लाने के बस मुझे पता चल जाए कितना क्या, बस इतना सा कर लें, बस मुझे एक दफा ये क्लियर हो जाए, बस उसके बाद स्टोरी खत्म हो जाए। तो अब उसको ये स्टोरी लग रही है कि ऐसे ही है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट भी आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, तो अगले दिन भी वो ये करेगा, इसी सेशन में बैठेगा, कहेगा अच्छा सेल कर दो, साथ ही सेल होगी, वेल एंड गुड। तो अगले दिन मार्केट ने ये कर दिया उसके साथ। अब वो बैठा था वॉलंटियर होके आराम से सीधा सीधा, और मार्केट में उस दिन जब ये फ्लैक्चुएशन आया, उसने पिछले 4 दिन 5 दिन के अगर ऑर्डर लगे हैं या प्लस लगा है या विदाउट टीपीएसएल, तो भाई आपकी वो फिर वो सारी अकाउंट की खराबी पैदा हो जाएगी। साइकोलॉजी की पहले हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक ये नहीं डाटा देखा था ना। तो अब वो कहेगा यार ये तो मैंने सोचा नहीं, ये भी हो सकता, अब उसको और ज्यादा वो जो पिछला खौफ सा सामने आएगा, क्या चीज, वो कहेगा हाँ भाई अब अल्टीमेटली मैं सही बैठा था, तो मार्केट ने मेरे साथ ये कर दिया जो अभी तक मैंने नहीं देखा उसने ऐसे किया हो, तो ये शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो उसका मेंटल बैरियर और स्ट्रांग हो जाता है। एट द एंड फिर वो इस पे, चूंकि पैनिक होता है, तो याद रखिए पैनिक में दो चीज होती हैं, या तो आप ओवर ट्रेड में चले जाते हैं, या आप बिल्कुल ही फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज का मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन आपको नजर नहीं आती। अब ये स्ट्रॉन्ग बाय है तो एक सेंस में आप ले सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय है तो मैं बाय कर लूं, लेकिन जो आपके सब पीछे हुआ होगा ना, वो आपको फ्रीज कर देगा, आप कहेंगे अच्छा ये अब रुक जाओ। या तो ओवर ट्रेडिंग, या आप फ्रीज में चले जाएंगे। साइकोलॉजिकली ये दो स्टेट्स होती हैं, इनमें से आप डिपेंडिंग ऑन के कौन सी फेस कर रहे होंगे उस वक्त। तो आपने अगर ट्रेड वहां पे फ्रीज हो गया तो मार्केट में डायरेक्शन के लिए देखा कि ठीक है, ओके ऑलराइट, अब आप इसमें आ गए कि अगले दिन अब मैं क्या करूं, मार्केट में तो नया पैटर्न बन गया है, इसका मतलब है ये मार्केट ने अब वो सारी चीजें चेंज करना शुरू कर दी। अब जब वो नीचे आ रही है तो मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छा ये सारी हुई फेक मूव थी, शायद मेरे ही पैसे खाने के लिए मार्केट ने ऐसा किया था। और मैंने फिर उसके बाद सोचा कि नहीं ये सेल ही जाएगी, मुझे लग रहा है। वो सिर्फ मेरा जो एक में से ऐप था वो हो गया था, फिर मैंने दोबारा यहाँ पर सेल कर लिया क्लोजिंग डे को देखकर। जैसे ही सेल किया, मार्केट में स्टार्ट एशिया सेशन में बाय जा रहा है, मैं फिर पैनिक होता हूँ। उसके बाद फिर मार्केट मेरा कोई खास प्रॉफिट दिखाए बगैर बाय चली जा रही है, तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि मुझे समझ आ रही है कि शायद मार्केट बाय की डायरेक्शन बना रही है। तो अभी मैंने तो सेल किया था, अब मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर कोशिश करता हूँ कि सेल से, क्योंकि मैं डरा हूँगा ना पीछे से, अब जो बगैर एसएल के या विदाउट कैलकुलेशन ऑफ एसएल जब मैंने वो लॉस देखा होगा, तो अल्टीमेटली मैं जल्दी निकलने की पैनिक में आ जाऊंगा, तो मैं वहां से सेल का निकाल दूंगा। और सेल को जैसे निकालूंगा, थोड़ा वेट करूंगा, देखूं क्या करता है मार्केट। मार्केट ने कुछ नहीं किया, अब मुझे कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो एट देन फिर डायरेक्शन के लिए मैं देखता हूँ मार्केट सेल आना शुरू होगी। ओके ओके, अब मुझे पता असल में आना उसने सेल ही था, लेकिन आज नहीं कल आना था। तो लो ठीक है, अब मैं वहां से अपॉर्चुनिटी, मिसिंग अपॉर्चुनिटी, फोमो कहा जाता है आमतौर पर, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ऐसा कि भाई सब पैसे बना रहे हैं, शायद मैं ही नहीं बना रहा, तो जल्दी जंप इन करूंगा। अच्छा ये दो लोग करते हैं, एक तो वो भी करते हैं जो आमतौर पर बिगिनर जो कैलकुलेटेड मतलब ट्रेड नहीं कर रहे होते कि कितने नंबर ऑफ ट्रेड करनी है या क्या कुछ करना है, या कुछ ने जोश में पैसे ज्यादा डाली हो, तो अब वो पैसे की बेस पर मार्केट को कॉन्कर करने का सोचते हैं कि भाई अब पैसे तो पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ जंप इन करो, तो वो माइक्रो एनालिसिस में अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर लेते हैं मेंटली तौर पर। तो सेल फिर पकड़ लेंगे यहाँ से, अब मैं सेल पकड़ ली, जैसे ही मैं सेल पकड़ी, मार्केट ने ये फिर मेरे साथ कर दिया। अब जब ये हो गया तो अब मैं और ज्यादा, वो जो फियर स्टार्ट हो रहा है ना पीछे से, वो दोबारा आना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जब भी कहीं से बाय फाइनली सोचता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, मैं अपना होमवर्क भी शायद कर रहा हूँ, मैंने डाटा भी देखा है, मैंने उसको टाइम भी दिया है, अब वो अपनी सारी मेहनत को ना रिगार्ड कर लेता है मार्केट के ऊपर कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अब उसको ये कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई आपकी ये जो फेज लूप है ना, आपकी स्टार्टिंग उस मेंटल बैरियर से आ रही है जो मैंने पहले बताया। इसलिए अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगेन नीचे कंसल्टेशन नंबर दिया गया है, उस पर राब्ता करें, कंसल्ट सेशन ले। मेरा कंसल्टेशन सेशन मस्ट होता है, फ्री होता है, 1.5 घंटे की जूम मीटिंग होती है, जिसमें आपकी प्रोफाइल लेके मैं क्लियर रोड मैप आपको देता हूँ, जो आपको जरूरत है आपको वो पहले हल करना है, ठीक है, और उसी के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता बेसअप करना है अपनी चीजों को। तो इसलिए ये आपके ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें आप, मेंटली बैरियर्स को दूर करें। तो ये एक वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि ये कॉमन चीज़ है मार्केट में, ये बिहेवियर एक ट्रेडर को भी आ सकते हैं, नॉन ट्रेडर को भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं।
तो यहाँ से अब वो फिर बाय हो चुकी है, मैं यहाँ पे सेल में बैठा हूँ। अब क्या हो रहा है कि मैं नुक्कड़ में बैठ गया हूँ और मार्केट वहीं से बाय चलेगी। अब मुझे अल्टीमेटली नहीं पता कि कितना बाय जाएगी, पता नहीं इससे ऊपर ही ना चली जाए, तो इसका मतलब है अब मैं उसको कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। पीछे भी एसएल जमा हुए हैं, तो अल्टीमेटली मैं उसको क्लोजिंग का चले वेट करता हूँ और देखता हूँ ये तो नुक्कड़ लगा के बंद हो गई है, तो चलो अब मैं ठीक है बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद दो चीजें वही अगेन, या अग्रेसिव हो जाएंगे या फियर में आ जाएंगे। अग्रेसिव हो गए तो आप वहां से फिर बाय पकड़ने की कोशिश करेंगे। आप जैसी बाय पकड़ेंगे तो आप कहेंगे लो भाई ठीक है, लेकिन मार्केट फिर वहीं पे फ्लैक्चुएट होती जा रही है। तो अब आपको चूंकि डायरेक्शन नहीं क्लियर, फिर आपके जेहन में है और आप ऊपर से ये सोच रहे हैं कि मैं जो लगाऊंगा होना तो उसका ऑपोजिट है, तो बाद लोग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे साथ होता ही ये है कि मैं जहां से बाई करता हूँ वहां से सेल होता है, जहां से सेल करता हूँ वहां से। तो अब मैं एक अपॉर्चुनिटी एक ऐसी बनाऊंगा कि जहां से मैंने बाई करना है, मैं अपने जेन को सिखाते हैं यानी वो कि वहां मैं सेल कर दिया करूंगा, और जहां मैंने सेल का सोचा है वहां बाई कर दिया करूंगा। इसको रिवर्स स्ट्रेटजी कहते हैं, लेकिन ये रिवर्स स्ट्रेटजी टेक्निकली होती हैं, आपके मेंटल स्पेक्ट्रम में नहीं होती कि अपने माइंड को उल्टा सोचना सिखा दें आप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो कि पहले प्री डिसाइड नहीं है आपने बाय करना था कि सेल करना था, तो तब भी आप इसी लूप के अंदर रहेंगे। तो अब ये क्या होगा, मार्केट ने कुछ ऐसी फॉर्मेशन जरा जिगजैग कर ली तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। एट देन फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब मैं थोड़ा सा करता हूँ मजीद वेट। आज की क्लोजिंग मार्केट ने एक रेंज बेस बना दी, तो अब मैं उसके बाद कोई टूल लगा दूंगा, कोई इंडिकेटर लगा दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिसके ऊपर मैं मार्केट से एनालिसिस लेने की कोशिश करूंगा कि अच्छा अब हो क्या गया मार्केट में, ये नई चीज नहीं हो रही मार्केट में। बैक डाटा प्रैक्टिस करके देखी हो तो सिंपली सब चीजें बार बार होती हैं। इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस करने को बैक टेस्टिंग करते हैं, किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर उस चीज़ को। लेकिन वो सॉल्यूशन की स्टार्टिंग है जो मैं बता रहा हूँ कि आप बगैर उस माइंड सेट के, उस माइंड सेट को क्लियर किए बगैर, अपने इस मेंटल बैरियर्स को दूर किए बगैर कोई भी स्ट्रेटेजी पे जाए काम करते रहें, जितने मर्जी रूल पढ़ते जाएं, आपके मेंटल बैरियर्स आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे कभी भी, ठीक है। तो इसलिए पैसे के साथ चूंकि इमोशनल बिहेवियर बहुत ज्यादा डीपली होता है हर पर्सन का, तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ मनी जो होता है वो उसको इतनी जल्दी से ट्रांसफॉर्म करना आसान नहीं होता। टेक्निकली चीजें सीखना आसान है, लोग कह देंगे ये कोर्स ले लो, फलां चीज ले लो, सिग्नल ले लो, वो बड़ा इजी और कंफर्ट जोन में लगेगा कि पैसा बनाना शायद मुश्किल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन की बात आ गई या चैलेंज आ गया, फिर आप चाहे ईंट उठाएं, हाथ तोड़ें, आपसे वो चेंज प्रोग्रेस में नहीं बदलनी। क्यों? आपने उसकी प्रैक्टिस ही पीछे से नहीं की थी। तो इसलिए अगले दिन अब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अल्टीमेटली अब सोच रहा हूँ कि मुझे ना कुछ डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने पूरा वेट किया, मार्केट तो फुल जोन में नीचे आना शुरू होगी। इसका मतलब मैं समझ गया अच्छा, असल में यहाँ पर अब सेल है, मुझे यहाँ पर अब बाय करना है। ठीक है, जब मैंने सोच लिया कि सेल का मतलब बाय करना है, तो मैं यहाँ बाय करूंगा, और वो तो वेल एंड गुड हो गया। इसका मतलब है जैसे ही मैंने अपने दिमाग को उल्टा सोचने के लिए इम्पोज किया कि भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं अपने उल्टा चलता हूँ कि जहां पर मैंने सेल करना था अब मैं वहां पर बाई करता हूँ। और वो तो साथ ही हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गया उसके ऊपर कि मुझे तो एक पुलिया मिल गया शायद, और मेरा तो आराम से मसला हल हो गया। और मैं उसके ऊपर अब क्योंकि ये फिर प्री कैलकुलेशन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना, कितना लेना है क्या नहीं करना, तो रिस्क रिवार्ड आपको ओवर कॉन्फिडेंस कर देगा, हाइप में ले जाएगा, यूफोरिया में ले जाएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिकली क्या होगा, मार्केट अब आप इस प्रॉफिट की जो आया इतने दिनों बाद बड़ी मुश्किल से, और आपको नुक्कड़ से वो आपका जो मिल गया सेटअप, अब आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे। बचाने का मतलब ये है कि अब मार्केट और जा रही है और अब आप चाहते हैं कि ये ना अब इतना बढ़ता जाए। तो आप अगर ज्यादा अग्रेसिव हुए तो जाहिर बात है वहां पे एक आधा और बाई पकड़ लेंगे, ठीक है। आपने डबल बाई कर ली, यहाँ पे भी आपने बाई पकड़ी थी, वहां पे भी आपने बाई पकड़ ली, और अब आप कहते हैं कि अब मैं बस एक सेशन लूंगा और सारा कुछ कवर कर लूंगा। और मार्केट भी आपको फेवर दे रही है, मार्केट भी जा रही है, क्या बात है, मार्केट बाय में क्लोज होगी। अब मैं सोच रहा हूँ ठीक है मेरा ये तो सिक्योर है, ऐसा करता हूँ एक आधा उठा लेता हूँ, या फॉर एग्जांपल ऐसा करता हूँ। बाद लोग उसको स्केल अप करना शुरू कर देते हैं साइकोलॉजी, क्योंकि वो पिछला सारा जो बर्डन, टेंशन, स्ट्रेस है ना, उसको एक ही सेशन या चीज में पूरा करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जब ऐसा होता है तो अगले दिन ही मार्केट ने क्या किया, ये कर दिया आपके साथ। अब ये क्या हो गया, और ये आपके साथ ही हुआ। और ये जब हुआ इसका मतलब है मार्केट आपके साथ ज्यादती कर रही है। आप जहां जो सोचते हैं बस सब कुछ आपको उल्टा ही हो रहा है। या तो किस्मत खराब है, या आपके कुछ तारे गर्दिश में है, या मार्केट ही को धोखा दे रही है।
बस इस तरह की सारी फिर नेगेटिविटी चलती जाएगी आपके दिमाग में, और एट द एंड आप लूप में फंसे रहेंगे। और यहाँ पर जब स्ट्रांगली चल पड़ेगी फिर आपको वो सारा कुछ दे के निकलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये लूप चलती रहेगी, लेकिन इसका मार्केट अभी एनालिसिस से कोई ताल्लुक नहीं है, एंट्री एग्जिट से कोई ताल्लुक नहीं है, मनी मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। ये बिगिनर्स का वो लूप ट्रैप है जिसमें जब वो जंप इन कर देता है बगैर प्लानिंग के, बगैर अंडरस्टैंडिंग के, तो वो इस मेंटल बैरियर में फंसता है। इस मेंटल बैरियर में फंसना इससे ज्यादा खतरनाक है कि आप किसी की सर्विस को यस और नो करके एंजॉय कर लें। यानी मिसाल लेना, आपने किसी सिग्नल फॉलो कर लिए या कुछ ऐसा कर लिया, तो चलो उसमें तो फिर जरा कैलकुलेटेड प्लस माइनस हो रहा है ना, लेकिन आपके मेंटल बैरियर इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता। लेकिन मैं उसकी फेवर में नहीं हूँ कि आपको सिग्नल सर्विस या अकाउंट मैनेजमेंट में जाना चाहिए, मैं सिर्फ उसको कंपैरेटिवली बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर आपके जो मेंटल में ऐसे सडन शॉक्स आते हैं ना, ये आपकी पर्सनालिटी और ट्रेडिंग कंसेप्ट को डैमेज करते हैं। ये डैमेज बड़ा लॉन्ग टर्म होता है, समझ रहे हैं? इसको विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और हार्डशिप या उसके मतलब प्रैक्टिस किए बगैर निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि हमें जितनी प्रोफाइल आती है वो 90% तो मैंने बताया वो या लूजर्स होते हैं, उनके टाइम पैसा बर्बाद हुआ था, स्कैम हुए होते हैं, उन्होंने सर्विसिंग पैसा बर्बाद किया होता। तो बड़ा मुश्किल है कि आप एक नया कुलिया सिर्फ देख के कहेंगे चलो भैया, इसलिए मैं कोई ऐसे कोर्सेज नहीं भेजता, सिग्नल नहीं भेजता, मेरा वो काम नहीं है, और ना हम उस एजुकेशन पैटर्न पे काम करते हैं। तो मेरा काम है कंसल्टेंसी में आपकी प्रॉब्लम को फाइंड करना, उस सोल्यूशन पे आपको जल्दी से जल्दी लेके जाना, बीइंग अ मेंटोर आपका टाइम और कॉस्ट सेव करना, ठीक है। इस चीज को जितनी जल्दी आप भी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस होना नजर आएगी। लेकिन पहले हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सेशंस मल्टीपल होते हैं तो लोगों को अंडरस्टैंड होता है। इस वीडियो से इंशाल्लाह आपको ये चीजें जरा ज्यादा आसानी से बेहतर आ जाएंगी। तो अगर आप ऐसी लूप्स में हैं, ऐसे मेंटल सेटअप में हैं कुछ भी, अभी ये मैंने विदाउट एनी टूल इंडिकेटर के आपको डिस्कस किया है, तो आपको मे भी लगा हो कि ये ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं टूल्स के साथ भी इंशाल्लाह कुछ वीडियोस करूंगा, आपको समझ आएगी ये तब भी ऐसे ही होता है, ठीक है। क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसे मार्केट को देख रहा है, सोच रहा है, आप उस मेंटल बैरियर में आ चुके हैं। तो खैर है, आप उसमें चलेंगे और अब आप स्ट्रांगली सेल हो चुके हैं, तो या तो फिर वही बात है अग्रेसिव स्ट्रांग हो जाएंगे। जब अग्रेसिव हो जाएंगे तो अब आप कहेंगे कि भाई अब तो बस मुझे पक्का पता है अब सेल लिया तो मैंने हर सूरत में अब सारा जोर सेल पे लगा देना। और उसके बाद चाहे वो फंडामेंटल आया था कुछ भी आया था, अब आपने अपना जेनी डायरेक्शन अपने तमाम लॉसेस के ऊपर बना लिया, और जैसे ही आपने सेल किया मार्केट ने अगले दिन क्या कर दिया, सारा बाय का क्लोज। तो ये क्या है, वही लूप चलती रहेगी, ठीक है। तो अगर इसे रिलेट करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। कंसल्टेंसी का सेशन नंबर दिया गया तो उसको बुक करें, 2 दिन लगते हैं फ्री कंसल्टेंसी का सेशन मिलने में। उसको पेशेंस से वेट करें, और उसको जूम मीटिंग पे, अक्सर लोगों को मैं बार बार बताया, जूम मीटिंग पे वो सेशन होता है। मिलने पे किसी को कोई सेशन नहीं मिलना होता, इसलिए कि आप जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं पता ना, आपको मेरे से मिलने का कोई फायदा नहीं। आप हमेशा फर्स्ट सेशन लेंगे तो मुझे आपको गाइड करना आसान होगा। तो इन चीज़ों को फॉलो अप कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह फिर इस पर मज़ीद डिटेल पे डिस्कस करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।